श्री कृष्ण ने इस दुनिया को माया कहा है और इस माया में इमोशनली आप जितना ही इंडल्ज होते जाएंगे उतना ही मरते जाएंगे। सबसे पहला बड़ा परिवर्तन हमारे जीवन में होता है जब हम 7-8 साल की उम्र में होते हैं। पहली बार हम समझते हैं कि मैं हूँ, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है, ये मेरे पापा हैं, ये तुम्हारे पापा हैं। इस परिवर्तन को तुम महसूस करते हो, तुम इमोशनली थोड़ा सा इस माया में और चले गए। फिर वक्त बीतता है और हम पहुंचते हैं 14 से 15 वर्ष की आयु में, जब हमारे शरीर में काम उत्पन्न होता है। ज़्यादातर लोग इसी अवस्था में यानी इसी एज में ये फ़र्क देख पाते हैं कि कोई महिला महिला है और कोई पुरुष पुरुष। वैसे ये 12-13 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है, लेकिन मैं एक्सट्रीम बता रहा हूँ, 14-15 साल की उम्र तक आप ये महसूस करने लग जाएंगे। थोड़ा और माया में डूब गए, थोड़ा और मर गए। फिर हम 21 साल की अवस्था में पहुंचते हैं, जब व्यक्ति ग्रेजुएशन करता है, जिसे पूरी दुनिया शादी की एक उचित उम्र मानती है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। तुम चाहो तो इस दुनिया में जा सकते हो, थोड़ा और मर सकते हो इस माया में अंदर जाने के बाद, या तुम अपना जीवन खुद चूज कर सकते हो। लेकिन हम भारत जैसे देश में रहते हैं, यहाँ पर हमारे पेरेंट्स कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुद का डिसीजन लें। कोई भी डिसीजन उनकी बातों से या उनके नियमों से इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब वो सही डिसीजन है, नहीं तो वो गलत डिसीजन है। सो ज़्यादातर लोग फिर से माया में और उतर जाते हैं। फिर वक्त बीतता है और आखिरी अवसर हमारे जीवन में आता है 27 से 28 साल की उम्र। अब इस उम्र में आपके पास फिर से एक चॉइस है, अगर आपने विवाह नहीं किया है, कि आप शादी कर फिर से इस संसार में जा सकते हैं, एक बच्चे को जन्म दे सकते हैं जो इस संसार की सेवा में वापस लग जाएगा, क्योंकि आप उस बच्चे की सेवा में उसके सपने पूरे करने में चले जाओगे। या आपने जो ड्रीम्स फील किए हैं इस शरीर और इस बॉडी और इस मन के माध्यम से, इस आत्मा के माध्यम से, उनको आप पूरा करने चले जाओ, या आप एक फिर से उसी माया वाली दुनिया में चले जाओ। आपके पास फिर से 2 ऑप्शन हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग इस उम्र में आने के बाद फिर से वही डिसीजन लेते हैं जो अभी तक वो लेते आए हैं, यानी माया में वापस चले जाते हैं और ये मृत्यु हो गई आपकी। यू आर जस्ट डेड। बस आपको दफनाया जाएगा 72 की उम्र में, 27 की उम्र में आप मर चुके हैं। अब आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप अपने परिवार के लिए जीते आ रहे थे, फिर से अपनी फैमिली के लिए, यानी कि एक महिला के लिए आप जिंदगी दोगे, एक बच्चा होगा, उसके लिए पूरा का पूरा जीवन निछावर कर देंगे आप। अब वो आगे चल के क्या कर पाता है क्या नहीं कर पाता है ये अलग बात है, लेकिन फिर से आप एक चक्रव्यूह में फंस गए। यही है माया। और इस माया से अगर आप आज़ाद होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि वीडियो का टॉपिक ही है मोस्ट मैन डाई एट द एज ऑफ 27, वी जस्ट बरी देम एट 72। इसका मतलब है कि ज़्यादातर पुरुष जो हैं, पुरुष यहाँ पे मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग जो हैं वो 27 की उम्र तक मर चुके होते हैं। वो अपने अस्तित्व, जो उनका अस्तित्व है, गुलाब जैसे गुलाब बनने के लिए पैदा हुआ, समझ रहे हो ना आप, लेकिन वो गुलाब नहीं कुछ और बनने चला गया। वैसे ही नदी बहना छोड़कर वो कहे नहीं मैं हवा बनूंगी अब। सो हमने खुद का एक सिस्टम क्रिएट कर लिया है जहां पर जो चीज जो होने के लिए बनी है वो नहीं हो रही, बाकी सब कुछ कर रही है। सो हमने ये जो माया रची है, इस माया में ज्यादातर बेचारे लोग 27 की उम्र तक अपना अस्तित्व खो देते हैं और दूसरों के अस्तित्व के लिए जीना शुरू कर देते हैं। इसे ही मैं मृत्यु कहता हूं। अगर आप अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं तो यहां पर मैंने पूरा एक प्लान बनाया है, जो अगले 6 महीनों में भी अगर आपने अपने ऊपर अप्लाई किया, यानी ये अभी जून चल रहा है, आपके पास 6 महीने हैं, इन 6 महीनों में अपने आप को पूर्णता परिवर्तित कर पाएंगे आप। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है इस माया को समझने के लिए कि आप हैं कौन। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हैं कौन, तो इसका जवाब हो सकता है कि मैं राज मिश्रा हूं। लेकिन ये तो आपका नाम है, आप राज मिश्रा नहीं हो। दुनिया में जब आप आते हैं सो यू आर नॉट हैविंग एनी लेवल ऑन यू, आपके ऊपर कोई लेबल नहीं होता है।
आप एकदम मुक्त होते हैं। लेकिन जैसे ही आप पैदा हुए कहीं पे, सबसे पहली चीज आपके ऊपर रिलीजन थोप दिया जाता है। आपसे किसी ने पूछा नहीं कि तुम हिंदू बनना चाहते हो, मुस्लिम बनना चाहते हो, सिख बनना चाहते हो या ईसाई बनना चाहते हो। यू डिड नॉट चूज दैट। लेकिन यहां पर आने के बाद आपको पता चलता है कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजन में पैदा हो गए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी पावर्स मिलती हैं या बहुत सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं इस जिंदगी में, जिसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। सो आपका रिलीजन आप नहीं हो, ये आपको समझना है। रिलीजन एक माध्यम है सोसाइटी को मैनेज करने का। अगर रिलीजन नहीं होगा तो इंसान इतना बुरा है, आप समझ नहीं सकते हैं क्या क्या होने लग जाएगा। तो रिलीजन बहुत जरूरी है सोसाइटी को चलाने के लिए, लेकिन आपको यह समझना है कि रिलीजन आप नहीं हो। फिर उस रिलीजन में भी सब रिलीजन होते हैं, कास्ट होती है, अलग अलग प्रकार की कास्ट आ जाती हैं। आप ब्राह्मण हैं, आप ठाकुर हैं, आप सिया हैं, आप सुन्नी हैं। इनमें हमारा विभाजन कर दिया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों के माध्यम से अपने अंदर द्वंद्व पैदा कर रहे हैं। इस पूरी दुनिया में इंसान एक है। इंसान गुलाब एक है, प्रवृत्ति अलग हो सकती है, रंग अलग हो सकता है, लेकिन गुलाब तो गुलाब होता है। वैसे ही इंसान इंसान होता है, उसकी भाषा अलग हो सकती है, उसका कल्चर अलग हो सकता है, लेकिन इंसान तो इंसान है। लेकिन यहां पर ये रिलीजन और कास्ट हमें इस तरीके से डिवाइड कर देता है कि जब हम किसी अन्य कास्ट वाले, मैं रिलीजन को छोड़ दे रहा हूं, आप जब किसी अन्य कास्ट वाले व्यक्ति को देखते हैं, एक यादव ठाकुर को देखता है, ठाकुर यादव को देखता है, तो एक प्रकार की अवधारणा हमारे मन में बन गई है। हम उस व्यक्ति को उसी एक अवधारणा से देख रहे हैं। इसे परिवर्तित करना जरूरी है। सो आप रिलीजन नहीं हो, ना ही आप कास्ट। अगर आप सिर्फ इतना ही माने कि मैं हिंदू ही हूं, तो मुस्लिम से नफरत होने लग जाएगी। अगर मैं ये मान लूं कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं ठाकुर से नफरत करने लग जाऊंगा। मैं यहां पर ये एक तर्क दे रहा हूं कि नफरत अगर हटानी है तो हमें ये जो भेदभाव है इससे आजाद होना पड़ेगा। दूसरा फिर आती है वेल्थ। आप गरीब हैं, आप अमीर हैं, ये भी बहुत बड़ा धर्म है एक प्रकार से इस दुनिया में। इसको भी आपने चूज नहीं किया। आपके गरीब होने से भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं और नुकसान भी। आपके अमीर होने से भी बहुत फायदे आपको मिल सकते हैं और नुकसान भी। इसको भी आपने चूज नहीं किया। लेकिन फिर भी ये हमारे अंदर एक भेदभाव डालता है। एक गरीब इंसान अमीर इंसान को एक अलग नजरिए से देखता है और एक अमीर इंसान गरीब इंसान को एक अलग नजरिए से देखता है। ये भी एक भेदभाव ही क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से हम सामने वाले को थोड़ा सा घृणा भाव से देखने लग जाते हैं। फिर आ जाती है बात नाम की। हमें नाम बताया जाता है कि भाई देखो, तुम्हारा नाम राज है, इसको किसी ने बताया है और नाम को तुम मान बैठते हो। आप भरी बाजार में कहीं पर हो और कोई व्यक्ति आपसे कहे राज, उस आवाज को जो आप सुनते हैं ना, ऐसा लगता है किसी अपने ने बुलाया और आप तुरंत पलट के देखने लग जाते हो। सो नेम इज ऑल्सो अ ठप्पा दैट वी गिव, और ये हमें इस संसार में और अंदर लेकर जाता है और प्रगाढ़ बनाता है हमारे प्रेम को इस संसार के साथ, जो दुख का कारण है। फिर बात आती है एजुकेशन। अब आपने बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, इस बात का गुरूर आ गया आपके अंदर। ये सारी चीजें आपके अंदर मैं को क्रिएट करती हैं, और जहां पर मैं है वहां पर हरि नहीं। यानी कि अगर आपके अंदर मैं है तो आप इस ब्रह्मांड में ईश्वर का एहसास, यानी कि जो भी शक्ति है इस पूरी दुनिया में, उसका एहसास नहीं कर सकते। आप फील नहीं कर सकते कि प्रेम क्या है। आप फील नहीं कर सकते कि दुनिया कितनी खूबसूरत है, क्योंकि इस दुनिया से ही तुम नफरत किए बैठे हो। भले ही वो एक छोटा सा नफरत का कण तुम्हारे मन के अंदर है, तुम ईश्वर को तब तक महसूस नहीं कर सकते, या जो भी इस दुनिया को चला रहा है उसे महसूस नहीं कर सकते, जब तक तुम सारी चीजों से प्रेम करना ना स्टार्ट करो। तुम सोच के देखो, इस दुनिया को बनाते वक्त ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें सोचकर बनाई होंगी। वो बहुत बारीकियों का ख्याल रखता है। तरबूज का जो खोल होता है वो सख्त होता है, इस कारणवश क्योंकि तरबूज अंदर से कमजोर है। सेब का छिकला जो है वो बहुत पतला होता है, क्योंकि सेब अंदर से सख्त है। जब ऊपर वाला इन सारी बारीकियों का ख्याल रख सकता है तो वो किसी बेकार चीज को क्या बनाएगा। इस दुनिया में सारी चीजें अच्छी हैं, सारी चीजें अच्छी हैं, कुछ भी बुरा नहीं है। आप अपने अंदर किसी चीज को विभाजित करके उसको बुरा बना देते हो। सिंपल है। सो विभाजित करना बंद करो। एजुकेशन तुम्हें विभाजन में लेकर जाता है। तुम सोच के रखो कि यार मैं डबल बीटेक हूं, हल्के में ना लेना मुझको।
गांव में मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइक एमए और बीए 2-2 3-3 बार कर रखे हैं और इस बात का गुरूर है, जॉब नहीं है लेकिन पैंट शर्ट पहन के डेली 2 पेन काला और नीला लगाकर साइकिल से घूमते रहते हैं। इस बात का गुरूर है कि मैंने ये कर लिया। तुमने इस संसार के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। तुम्हारा जो भी उद्देश्य है वो काफी पर्सनल है, इसको तोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे तब तक जीवन नहीं समझ पाएंगे मित्र। तो इसे तोड़ना जरूरी है। आज जान रहे हो, इसको दिमाग में घुमाते रहना और जाना रिसर्च करना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इससे आजादी किस प्रकार से मिलेगी, समझ पाओगे। आजाद होना समझना है। फिर कंट्री 192 देश हैं इस पूरे वर्ल्ड में और सब एक दूसरे को अलग नजरिए से देखते हैं। हमारे जैसे लोग बगल वाले देश में भी रहते हैं, वो भी खाना खाते हैं, वो भी ऊपर वाले की आराधना करते होंगे किसी ना किसी प्रकार से, वो भी गाय पालते हैं, वो भी जानवर पालते हैं, वो भी भैंस पालते हैं। इतने सारी कंट्रीज हैं, सब जगह पर लोग अपने अपने रीति रिवाजों के हिसाब से रहते हैं, जैसा धरातल उनको बनाता चला गया या जैसी उनकी सोसाइटी बना रही है उनको। उनसे घृणा करना बेवकूफ़ी है। अब तुम सोच के देखो, अमेरिका और ईरान की वॉर चल रही है, 2 बुड्ढे छठियाए पड़े हैं जिसकी वजह से न जाने कितने नौजवान बच्चे अपनी जान को गंवा रहे हैं। तो ये देश जो है ना, जो विभाजन हमारे अंदर पैदा कर रहा है कि सामने कंट्री वाला बुरा है या सामने की कंट्री वाला अच्छा है, ये जो अलीट लोग बैठे हुए हैं और पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, सारा का सारा इनका रचा हुआ एक माया तंत्र है जिसमें तुम फंसे हुए हो। तुम्हें लगता है कि वाह, ईरान ने हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर, वाह तालियां तालियां। नुकसान हो रहा है, मर तो इंसान ही रहे हैं ना। हमने पिछले 2000 सालों में लगभग 3000 से ज्यादा युद्ध लड़े हैं। सोच के देखो, 3000 से ज्यादा युद्ध, कितने सारे लोग मरे होंगे। अभी तक इंसानों ने इंसानों को इतना ज्यादा मारा है जितना कोई प्राकृतिक आपदा नहीं खत्म कर पाई इंसानों को। डायनासोर तो चलो उल्का पिंड की वजह से खत्म हुए थे। मुझे लगता है कि इंसानों का जो समापन है वो अपने ही द्वारा होगा। हम खुद ही मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव काइंड ऑफ स्पीसीज हैं जो खुद ही को खत्म कर लेंगे एक वक्त के बाद। सो इन सारी चीज़ों से आज़ाद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप इन सारी चीज़ों से आज़ाद होते हैं ना, तो मैं गायब हो जाता है और सिर्फ आप रह जाते हैं। जहाँ मैं है वहाँ हरि नहीं, जहाँ हरि है वहाँ मैं ना है। तो मैं गायब करना पड़ेगा तुम्हें। और ये सारी चीज़ें समझने के बाद मुझे लगता है काफ़ी हद तक आपकी सहायता हुई होगी। अब इन सारी चीज़ों का त्याग तो हम कर दें, हम समझ गए कॉन्सेप्ट को, तो जीवन को जिया कैसे जाए? जीवन को जीने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बिल्कुल ही गलत। जैसे ही सक्सेस की बात आती है, यहां पर मैटर आ जाता है सिर्फ पैसे को लेकर। कल मैंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली, सो एक भैया कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर के मैन आर यू रियली सक्सेसफुल, नहीं तो धप्पा हो जाएगा। अब सक्सेसफुल के मायने क्या है भाई साहब? अगर आपको ये वीडियो जीवन में कभी भी मिले तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं। एक हाई स्कूल का बच्चा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर ले आए, उसके लिए वो सक्सेस है। तो सक्सेस के मायने हर इंसान के लिए अलग हो सकते हैं, परिस्थिति के हिसाब से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि सक्सेस के वास्तविक मायने क्या हैं। सक्सेस 4 स्तंभों से मिलकर बनती है, यानी कि देयर आर 4 पिलर्स ऑफ सक्सेस। सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं होगी तो आप चाहे जिस प्रकार से सफल हो जाएं अपने जीवन में, आनंद नहीं ले पाएंगे। क्योंकि ये एक टूल है जिसके माध्यम से आप इस जीवन का अनुभव लेते हैं, और वो टूल ही अगर खराब हुआ तो सारे मजे बेकार हो जाएंगे। तो हमें इस चीज को समझना है कि हेल्थ इज आवर फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू। अगली चीज है फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर है टाइम और मनी। इसको समझने के लिए जरा कॉन्सेप्ट को आप देखिए कि इसमें से एक भी चीज अगर गायब हो जाए तो इंसान सफल नहीं रहेगा। यानी कि इंसान की ओवरऑल मन की शांति और उसकी खुशी ही उसे सफल बनाती है, कि उसे मजा आना चाहिए जीवन में। अगर तुम्हारे पास सिर्फ हेल्थ है, फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं, टाइम है, लेकिन मनी नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी जोन में हैं अभी, आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कह सकते। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ा सा पैसा ऐड कर दो, आप समझो कि सक्सेस अगर 100% है, सो 25% ईच जो है, ये चारों चीजें हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, कोई चीज 35 हो सकती है,
कोई चीज़ 25 हो सकती है, कोई चीज़ 20 हो सकती है, 15 हो सकती है, लेकिन इसी रेशियो के आसपास ही चीज़ें होनी चाहिए। तो हेल्थ हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेल्थ सबसे ऊपर, फिर फैमिली एंड फ्रेंड्स, फिर टाइम, फिर आता है हमारा मनी। यानी कि ये अगर इस अनुपात में रहे तो जीवन में आप हमेशा अपने आप को सफल कह सकते हैं। सोच के देखो, एक इंसान जिसके पास बहुत बढ़िया हेल्थ है, टाइम है, पैसा है, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स ही नहीं है जिनके साथ वो वक्त बिता सके, उसकी सफलता धरी की धरी रह जाएगी। फिर एक और एग्जाम्पल, हेल्थ है, फैमिली एंड फ्रेंड्स है, पैसा है, लेकिन टाइम नहीं है, सिर्फ काम में ही व्यस्त रहते हैं हमेशा 24 घंटे। घर पे सोने आए लेकिन फोन तब भी चल ही रहा है, सिर्फ सोने आते हैं घर पे, सोचिए खाना भी नहीं खाते, उसमें भी फोन चल रहा है, इधर की डील उधर हो रही है, उधर की डील उधर हो रही है, कहीं ट्रक फंस गया है, कहीं कोई एम्प्लॉय भाग गया है, कहीं किसी ने चोरी कर ली है, इसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाते हैं। हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप हेल्थ गायब कर दो और ये सारी चीजें आपके पास हो, कोई फायदा नहीं है। आपके पास टाइम भी है, मनी भी है, फैमिली एंड फ्रेंड्स भी है, लेकिन हेल्थ नहीं है, बेकार है भाई, सफल ही नहीं हो आप। तो जीवन में अगर ये 25% के अनुपात में चीजों को लेकर आप चलेंगे तो बहुत ही आनंदमय जीवन काट सकते हैं। बस आपको समझना है कि आपकी एक्चुअल जरूरत है क्या। सफलता का जो कॉन्सेप्ट तुम्हें बेचा जा रहा है कि तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर होगी तभी तुम सफल कहलाओगे, तो इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग से निकाल दो। फॉर्च्यूनर के दाम में तुम पूरा वर्ल्ड टूर कर सकते हो, कितना बड़ा अनुभव लेकर जाओगे इस दुनिया से, सोच के देखो मित्र। तो इस चीज से आजादी बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेस आज आप समझ गए। अब हमने गेम को समझ लिया, ठीक है, ये जो गेम है, ये माया है, इसको हमने समझ लिया। अब गेम ये कैसे एक्चुअल में काम करता है इसे हम समझते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, बिग बैंग थ्योरी हुई, उससे एस्ट्रॉइड्स बने, फिर प्लैनेट बने, फिर प्लैनेट से सेल्स बने, सेल्स से तुम बने। यू आर द लाइट, यू आर द प्योर कॉन्शियसनेस। तो लाइफ में जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उसे पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपको हेल्दी होना है तो हेल्थ पढ़िए, न्यूट्रिशन पढ़िए। अगर आपको फिटनेस चाहिए तो फिटनेस पढ़िए। अगर आपको साइकोलॉजी समझनी है कि इंसान की कैसे काम करती है तो ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़िए। बहुत सिंपल है, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपने जीवन में उसको पढ़ना स्टार्ट करिए। स्टडी सक्सेस, हेल्थ को पढ़ना है, फैमिली रिलेशंस कैसे अच्छे बनाए जाते हैं उसको पढ़ना है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, पैसा कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ना है। अगर इन सारी चीजों के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ लाइफ, योर लाइफ विल ड्रामेटिकली चेंज। ये प्लान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इस प्लान को आपको पूरा फॉलो करना है और ये प्लान आपकी जिंदगी को पूर्णतः बदल देगा। सबसे पहली चीज, इन सारी चीजों को हमने जान तो लिया, लेकिन समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे जीवन को पूर्णतः बदल सकती हैं। सबसे पहली चीज जो है ग्रेटिट्यूड। सुबह 10 चीजों के लिए धन्यवाद करिए जो आपको लगता है आपके जीवन में हैं। हमारा दिमाग हमेशा उन चीजों को देखता है जो हमारे जीवन में नहीं है, उन चीजों को नहीं देखता है जो हमारे पास अभी हैं। अभी हमारे पास घूमने की आज़ादी है, लॉकडाउन में ये नहीं थी, और हम ऊपर वाले से सिर्फ यही प्रे कर रहे थे कि कितनी जल्दी ये लॉकडाउन खुल जाए और हम बाहर की दुनिया में घूम पाएं, रामू के बताशे खा पाएं, संतोष की चाउमीन खा पाएं, है ना। लेकिन अभी क्या है, ये आज़ादी हमारे पास है, इसकी हम वैल्यू ही नहीं करते हैं, घर पे बैठ के फ़ोन चलाते रह जाते हैं या अपने काम में ही व्यस्त रह जाते हैं, बाहर घूमने नहीं जाते हैं। तो आपके पास आज़ादी है, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। आप चल पाते हैं, इस चीज़ के लिए धन्यवाद करिए। इंसान चाहे जितना एआई में आगे बढ़ जाए, लेकिन अभी भी रोटी से खून नहीं बना सकता। आपका शरीर अच्छे से डाइजेशन कर रहा है, इसके लिए धन्यवाद करिए। तो ऊपर वाले को जितना आप धन्यवाद करेंगे उतना ही अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपको संतुष्टि मिलना स्टार्ट होगी। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आपका केंद्र मजबूत होता है और आप चीज़ों को और अट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो धन्यवाद करिए। सुबह उठिए, 10 चीज़ें हाथ जोड़कर धन्यवाद कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लिख कर करेंगे ना तो अद्भुत आनंद आएगा आपको। लिख कर धन्यवाद करिए। थैंक यू ऊपर वाले या जिस पे आप विश्वास करते हैं ये चीज़ देने के लिए, एक सुंदर परिवार, फैमिली, मम्मी पापा, दोस्त, और आप देखेंगे कि आपकी घबराहट जो है ना वो धीरे धीरे जा रही है। धन्यवाद आपको वननेस की ओर लेकर जाता है। फिर टू डू लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए। एक छोटी सी डायरी खरीदिए और आने वाले दिन में जो आपको कार्य करने हैं उनको लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि समय जो है वो
भाग रहा है, और ये जो मोबाइल है वो आपके समय को चुराने में बहुत एक्सपर्ट आदमी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप समय का सही सदुपयोग कर पाएं, तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कल के दिन में आपको कौन कौन से कार्य करने हैं। हमेशा इस चीज़ को याद रखिए। तो ये वीडियो जो मुझे रिकॉर्ड करनी है, इसको मैंने नोट्स बनाए और कल मैंने इसको अपनी टू डू लिस्ट में लिख दिया था कि मुझे अगले दिन इस वीडियो को बनाना है। जब आप ये करते हैं और यहाँ पर इमेजिन करते हैं उस कार्य को करते हुए, तो परिस्थिति ऐसी बनती है कि आप ना चाहते हुए भी उस काम को कर ले जाएंगे। अगले दिन के लिए जो कार्य कल करने हैं उनको आज लिखिए टू डू लिस्ट में। फिर है फ्यूचर स्क्रिप्ट, अपना भविष्य आप आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से कैसा चाहते हैं उसको लिख दीजिए एक जगह पर। और जब लिखिए तो उसको इमेजिन भी करिए कि हाँ, मैं एक सुंदर से घर में रहता हूँ, उस घर में कौन कौन है, स्विमिंग पूल है या नहीं, गाड़ी कहाँ पे खड़ी होती है, कौन कौन से कलर का पेंट हुआ है घर के अंदर, कौन सी पेंटिंग्स लगी हैं, किचन कहाँ पे है, किस प्रकार की थाली में आप खाना खाते हैं। मीन्स हर बारीकी को लिखिए। आर्थिक रूप से कैसा जीवन चाहते हैं, सामाजिक रूप से लोग आपसे किस प्रकार का व्यवहार करते हैं वो लिखिए पूरा, कि जब मैं बाहर निकलता हूँ लोग मेरा सम्मान करते हैं, मुझसे नमस्ते करते हैं क्योंकि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं लोगों से प्रेम से बात करता हूँ, लोगों की चीज़ों को समझता हूँ। इस प्रकार की चीज़ों को बारीकी से लिखना है। फिर शारीरिक रूप से आप कैसा जीवन चाहते हैं और मानसिक रूप से कैसा जीवन चाहते हैं। इन चार चीज़ों को आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं और यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए उसको। अब क्या करना है, आप जितनी बार भी घबराहट महसूस करें या आपका दिमाग कहीं और लेकर जाए, उस परिस्थिति में आपको बार बार इस चीज को इमेजिन करना है। इस चीज को मैंने पिक्चर योर सक्सेस वाली वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं कि स्क्रिप्टिंग किस प्रकार से काम करती है। सो जब आप इसको बार बार रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, आपका दिमाग उन चीजों को सोचना स्टार्ट करेगा, यहां पे विजुअल्स आएंगे। सो धीरे धीरे आप उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लग जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको आउटकम इमेजिन करना है कि कैसी जिंदगी आप चाहते हो, कैसे होगा ये, इसको आप मत सोचो। आप पैदा हो गए ना, जिंदा हो ना, चल पा रहे हो ना, खाना पच रहा है ना, ये कैसे हो रहा तुम्हें नहीं पता। तो ज्यादा अपने दिमाग को ना लगाओ, उसको किनारे रखो, ऊपर वाले पे भरोसा करो। जस्ट स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर स्क्रिप्ट ऑफ फ्यूचर एंड यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ। नाउ स्टार्ट वॉकिंग। ये दुनिया में हमेशा कहता हूं एक गेम की तरह है। गेम में एक मैप है जहां पर तुम्हें फेंक दिया गया है, इस मैप को तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा अपने पैरों से। बच्चे ज्यादा खुश इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो पैरों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फ्रिक्स वॉकिंग करिए। वॉकिंग मतलब नॉर्मल एक वॉक होती है, एक तेज तेज वॉक होती है, तुमने देखा होगा ज्यादातर अंकल लोग करते हैं इसको। तो इस प्रकार की वॉकिंग जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स को बढ़ाती है। हमारे पुरखे दौड़ते नहीं थे, वो फ्रिक्स वॉकिंग किया करते थे जब शिकार वगैरह करते थे। सो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट 1 आवर ऑफ वॉकिंग इन द मॉर्निंग एंड खाना खाने के बाद 1 और 30 मिनट्स की वॉकिंग इन द इवनिंग। 1 आवर और 30 मिनट्स आप जा सकते हैं। वॉक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपके मन के अंदर एक आवाज आती रहती है और बार बार परेशान करती है, वो इसी वजह से है क्योंकि आप वॉक नहीं करते हो। आप वॉक करोगे, लाइफ चेंज हो जाएगी। प्लीज स्टार्ट वॉकिंग। कोई एक्सरसाइज की खास जरूरत नहीं है। दूसरी चीज आप कर सकते हैं HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। ये एक्सरसाइज आपके हार्ट को प्योर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना ज्यादा आप कार्डियो करते हैं, आपका हार्ट उतना ही ज्यादा प्योर होता है क्योंकि ब्लड बार बार फ्लो हो रहा है वहां से। जितना बढ़िया ब्लड फ्लो आपकी बॉडी में होगा, उतना ही अच्छा आप महसूस करेंगे। सो HIIT यानी कि हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग बहुत ही जादुई चीज है। तो वॉक करिए। फिर HIIT आप एक बार मॉर्निंग में कर सकते हैं और उसके जस्ट बाद आपको करना है मेडिटेशन। ठीक है। मेडिटेशन एक ऐसी अद्भुत चीज है जो आपको पास्ट के रिग्रेट से और फ्यूचर के फियर से आजाद कर देती है, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है। अब मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान मुद्रा में ही बैठ जाएं, लेकिन आज के समय का जो जीवन है वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है, अस्त है। अब इस परिस्थिति में हमें बैठना ही पड़ता है क्योंकि अब वो चीजें करने का वक्त नहीं है जिनसे हम प्रेजेंट में हो पाएं। जैसे म्यूजिक, आप गिटार बजाना सीख सकते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको प्रेजेंट में होना पड़ेगा, तभी आप सही तरीके से गिटार बजा पाएंगे।
जैसे मैं अभी यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ मैं पूर्णता यहीं पर हूँ, अगर मेरे दिमाग में पास्ट या फ्यूचर चलने लग जाए तो मैं ये बातें जो आपसे इतनी स्पष्टता से कर रहा हूँ कभी नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ का हमें बिल्कुल ख्याल रखना है कि ध्यान के माध्यम से हम जितना प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा महसूस करना स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ध्यान के लिए क्या करना है आपको, 111 सांसें, ठीक है, बस 111 कैसे करोगे, 25 टाइम प्लस 11, यानी कि आंख बंद करी, ठीक है, देखो कैसे होगा ये जो आंखें हैं ये ऊपर जाएंगी, आंख बंद करी और ध्यान की अवस्था में आ गए। 1 2, यहां पर ध्यान होना चाहिए आपका, हमेशा आंखें देखिए ऐसे ऊपर जाएंगी। 3 4, आलती पालती मारकर बैठेंगे और इसको 20 बार, फिर 20 बार, 5 बार ऐसे, फिर 11 बार ऐसे रिपीट करेंगे। आप इसको रिपीट कर सकते हैं 432 हर्ट्ज म्यूजिक के साथ, जादुई रूप से काम करेगा। आप YouTube पे सर्च करोगे तो आ जाएगा 432 हर्ट्ज, 7-8 घंटे का म्यूजिक होगा। अगर आपको ज़्यादा घबराहट होती है, चिंता लगी रहती है, तो सोने के दौरान भी इस म्यूजिक को आप ईयरफोन में नहीं अपने फ़ोन में बजाकर अपने तकिए के पास रख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। सो अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है बच्चों के साथ खेलना। बच्चे अमेजिंग चीज़ होते हैं भाई, मैं आपको बताऊं, उनके साथ जब आप खेलना स्टार्ट करते हो तो प्रेजेंट मोमेंट में आने का सबसे आसान और सरल साधन है ये। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, आप बच्चे हो जाते हो क्योंकि आप बच्चे थे कभी, और मसल मेमोरी जो होती है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है। सो यू स्टार्ट बीइंग इन प्रेजेंट व्हेन यू प्ले विद किड्स, और आप बच्चे ही होते चले जाते हो। और जब बच्चे आप होते हैं तो आपको ना फ्यूचर की चिंता होती है ना पास्ट की चिंता होती है, बस आप प्रेजेंट में होते हो और आनंद में होते हो। ये चिंता नहीं रहती कि EMI जानी है, अगर फीस जानी है बच्चे की तो बच्चे को चिंता नहीं करनी पड़ती, कोई प्रोवाइडर है ना, तो एक है प्रोवाइडर भाई, आप बस अपने कंधों पे बेवजह की जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हो। ये यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, ये हर चीज़ का ख्याल रखता है और आपकी सोच से भी ज़्यादा। और आप अगर अपनी सोच लगा रहे हो, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी जो समझदारी है वो जो इस ब्रह्मांड को बनाया है ना उससे ज़्यादा है? नहीं हो सकती, समझो इस चीज़ को। अगली चीज़ है रीड, पढ़िए, इस जीवन को समझने के लिए पढ़िए, ना कि नौकरी पाने के लिए। मैं कल ही 2850 रुपए की किताबें खरीद के लेके आया हूँ, सेकेंड हैंड 2850 रुपए की किताबें। मीन्स वो किताब एक्चुअल में लगभग जितनी भी 6 किताबें लेकर आया हूँ मैं वहीं पे रखी हुई हैं। इन 6 किताबों में सारी किताबें 4000-5000 रुपए की कॉस्ट करती हैं, सेकेंड हैंड में मुझको 300-400-500 रुपए की मिली हैं। आप सोच के देखिए, आज भी मैं किताबों पे इन्वेस्ट करता हूँ। टी शर्ट खरीदने से ज़्यादा मैं किताबों पे इन्वेस्ट करना चाहूँगा, बिकॉज जो आप पढ़ते हो वो आपके जीवन को और भी अच्छा बनाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में भी आपने पढ़ा या जिस व्यक्ति की किताब आपने पढ़ी, वो व्यक्ति आपके साथ आपकी सेना में सम्मिलित हो जाता है। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी तो आपके जीवन में जितने भी निर्णय होंगे उसमें कृष्ण की फिलॉसफी का इम्पैक्ट होगा। अगर आपने ओशो को पढ़ा तो आप जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उसमें ओशो का भी कुछ ना कुछ योगदान रहेगा। सो जब आप किसी व्यक्ति के विचारों को पढ़ते हैं तो वो विचार आपके जीवन में होने वाली गतिविधियों को भी इन्फ्लुएंस करने लग जाते हैं। सो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारी सोसाइटी ने या इस एजुकेशन सिस्टम ने हमें उन चीज़ों को पढ़ाया जिससे हमें पढ़ाई से नफरत हो गई। ऐसा नहीं है, पढ़ने को बहुत कुछ है इस दुनिया में। मोबाइल चलाने से ज़्यादा अपने साथ एक किताब कैरी करना स्टार्ट करिए। 2 किताबें मैं आज आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। इकिगाई बहुत ही सुंदर किताब है, इंग्लिश नहीं समझ में आती है, हिंदी में खरीद कर पढ़ना स्टार्ट करिए। अपने साथ एक बुक कैरी करिए, फ़ोन ना चलाइए। अगर कॉफ़ी शॉप में बैठे हैं तो बुक पढ़िए, कितने इंटेलिजेंट और कितने मस्त लगेंगे आप, सोच के देखिए। तो बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी किताब है अल्केमिस्ट, बहुत ही सुंदर किताब है, इसको आप पढ़िए, आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो सकता है। सो अगर आपने इस प्रोग्राम को अपने जीवन में अप्लाई किया तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले 21 दिनों के अंदर आपका जीवन पूर्णतः परिवर्तित हो जाएगा। अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करिए ग्रोथ। अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या 1-to-1 काउंसलिंग लेना चाहते हैं, अपने जीवन को मुझे समझाकर मेरे विचार लेना चाहते हैं, उसके ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में और बायो में दोनों जगहों पे मिल जाएगा। मैं हूं राज मिश्रा, धन्यवाद।